नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज का सवाल है कि भगवत गीता कब लिखी गई। इसके जवाब में ऐसा कहा जाता है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि भगवत गीता को लिखने का काम बौद्ध धर्म और जैमिनी की पूर्व मीमांसा के बाद का है, बुद्ध धर्म के बाद का है। और बुद्ध धर्म में भी हीनयान और महायान दो जो शाखाएं बनी, उसमें भी महायान के बाद का रचना काल है भगवत गीता का। इसकी उत्पत्ति क्यों हुई थी, क्यों लिखा गया था, पिछले के हमने एपिसोड में ये बताया था कि गीता जो थी, जो प्रतिक्रांति हुई थी, बुद्ध धर्म की क्रांति के बाद प्रतिक्रांति हुई थी, उस प्रतिक्रांति को मजबूत करने के लिए गीता लिखी गई थी। जैसा कि आपको पता है, आप ये सीरीज देख रहे हैं क्रांति तथा प्रतिक्रांति, क्योंकि बुद्ध धर्म के उदय के बाद इस देश में धार्मिक और सामाजिक क्रांति हुई थी, जिसकी प्रतिक्रांति के फलस्वरूप पुष्यमित्र शुंग ने बुद्ध धर्म के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके फिर ब्राह्मणवाद की विजय हुई थी प्रतिक्रांति के तहत, और बुद्ध धर्म का पतन हुआ था। तो इस ब्राह्मणवाद के उदय के बाद बहुत सारा ब्राह्मण साहित्य लिखा गया, जिस पे हम लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। तो जितना भी ब्राह्मण साहित्य है, वेदों को छोड़ करके वो सारा का सारा ब्राह्मणवाद की इस विजय के बाद, पुष्यमित्र शुंग के राजा बनने के बाद लिखा गया। मनुस्मृति भी, महाभारत भी, रामायण भी और आपकी गीता भी, ऐसा बहुत सारे साक्ष्य हैं। तो आज हम गीता पर बात करते हैं। इस पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि भगवत गीता का जो प्रणयन काल है बुद्ध धर्म और जैमिनी की पूर्व मीमांसा के बाद का है। वह केवल अनुमान है और उस अनुमान के पीछे कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मैं सत्य अवगत हूं कि मेरी स्थापना अधिकांश भारतीय विद्वानों के द्वारा दृष्टिकोण के विपरीत है। उनका क्या दृष्टिकोण है भारतीय विद्वानों का? ज्यादातर जिनका आग्रह स्वीकार करने में है कि भगवत गीता की रचना अति प्राचीन काल की है और यह बौद्ध धर्म तथा जैमिनी से पूर्ववर्ती है, न कि इस बात की खोज करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो ये कहते हैं कि भगवत गीता का संदेश क्या है और मानव जीवन के मार्गदर्शक के रूप में उसका क्या मूल्य है, इस पर कोई विवेचन नहीं करता है। एक तेलंग है, तेलंग के लिए जैसा कि प्रत्येक हिंदू के संबंध में है, जो चाहे जितना ही प्रबुद्ध क्यों ना हो, भगवत गीता को अति प्राचीन समझना आस्था की बात है, और जहां यह भावना प्रबल हो वहां आलोचना हो ही नहीं सकती। ये तेलंग का नियम है। प्रोफेसर गार्वे कहते हैं गीता के बारे में कि मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में प्राय हम किसी निश्चित निर्णय पर न पहुंचकर केवल संभावनाओं पर ही पहुंच सकेंगे, और प्रश्न की जांच करने में सर्वप्रथम गीता से ही सीधा साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं। बाबा साहब कहते हैं ये संभावनाएं क्या हैं, ये इन्होंने गीता से बताया है, जिसमें यह बताया गया है कि गीता का प्रेरण जैमिनी की पूर्व मीमांसा और बुद्ध धर्म के बाद हुआ। भगवत गीता का अध्याय 3 श्लोक 9 से 13 का विशेष महत्व है। इसमें मीमांसा का संदर्भ का नाम नहीं लिया गया, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 9 से 18 में उन सिद्धांतों का वर्णन है जो जैमिनी की पूर्व मीमांसा में दिए गए हैं। यहां तक कि श्री तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक की भी एक टिप्पणी है, जो भगवत गीता को प्राचीनता में विश्वास करते हैं या स्वीकार करते हैं कि भगवत गीता पूर्ण मीमांसा के सिद्धांतों का परीक्षण करती है। तो जब उनके सिद्धांतों का परीक्षण करती है तो निश्चित है उसके बाद लिखी गई होगी। इस तर्क को प्रस्तुत करने का एक अन्य तरीका है। जैमिनी ने शुद्ध और सरल कर्मयोग का उपदेश दिया, दूसरी ओर गीता ने अनासक्ति कर्म का उपदेश दिया है। इस प्रकार गीता एक ऐसे सिद्धांत का उपदेश देती है जिसे आमूल संशोधित कर दिया गया, क्योंकि जो जैमिनी में जो कर्म की थ्योरी दी थी इसको संशोधित किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए, यदि गीता जैमिनी से पूर्व का अगर ग्रंथ होती
तो पाठक जैमिनी से यह आशा करता कि भगवत गीता की आलोचना करते और समुचित उत्तर देते, परंतु भगवत गीता के इस अनासक्ति कर्म के योग के संबंध में जैमिनी ने कोई संदर्भ नहीं मिलता, जैमिनी की पूर्व मीमांसा में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका उत्तर देते हैं, इसका उत्तर यही है कि यह संशोधन जैमिनी के बाद किया गया और उनसे पहले नहीं किया गया था। यह सरलता पूर्वक सिद्ध देता है कि भगवत गीता की रचना जैमिनी की पूर्व मीमांसा के बाद की गई। अब आगे लेते हैं, ब्रह्म भगवत गीता में पूर्व मीमांसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें बाद नारायण के ब्रह्म सूत्र का भी नाम से उल्लेख किया गया है। बाद नारायण और जैमिनी करीब करीब लगभग साथ साथ हुए थे और जैमिनी ने ब्रह्म सूत्र लिखा था। ब्रह्म सूत्र का यह संदर्भ अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्यक्ष यह निष्कर्ष निकलता है कि गीता की रचना ब्रह्म सूत्र के बाद की गई और ब्रह्म सूत्र और जैमिनी ये लगभग समकालीन थे। ब्रह्म सूत्र की रचना जो है 500 ईस्वी में हुई थी, 500 ईस्वी में, मतलब करीब 1500 साल पहले। अगर यह और गहराई में गए होते तो उनसे अभीष्ट मत का खंडन हो गया होता। इस प्रकार इस निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए हमारे पास प्रचुर आंतरिक साक्ष्य है कि गीता का लेखन जैमिनी की पूर्व मीमांसा और बादरायण के ब्रह्म सूत्र के बाद हुआ। ये पूरे इसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता समय सीमा के कारण। और इसमें प्रोफेसर बिल्चन का विचार है कि गीता में बुद्ध धर्म के सिद्धांतों के चिन्ह मिलते हैं, लेकिन उनकी यह धारणा बौद्धों और चारवाकों या भौतिकवादियों के बीच पाए जाने मतभेद पर आश्रित थी। गीता में जो कुछ कहा गया है उनमें से बहुत बातें बौद्ध धर्म के अनुरूप हैं। बुद्ध जिन तथ्यों के कारण ब्राह्मण धर्म का विरोध करते हैं वह वेदों के वास्तविक अधिकार और वर्णों के अंतर्वार्ता में सही दृष्टिकोण को लेकर है। अब इन दोनों आधारों पर गीता स्वतः इन विचारों के प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करती है जो उसके रचना काल के समय विद्यमान था। मतलब ये बात बुद्ध ने कही है और गीता में भी ये बात है। बुद्ध धर्म की तरह गीता वेदों को पूर्णतः अस्वीकृत नहीं करती बल्कि उनमें एक और टिका देती है। गीता वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन नहीं करती है, वर्ण व्यवस्था को कुछ कम निराधार बताती है। इसलिए इन दोनों अनुमानों में से एक अनुमान इन तथ्य के आधार पर युक्तियुक्त लगता है, या तो गीता और बौद्ध धर्म दोनों एक ही और समान रूप आध्यात्मिक क्रांति की अभिव्यक्ति है। तो जो प्रतिक्रांति हुई और जो क्रांति हुई, इसमें क्रांति के बहुत सारे जो बुद्ध ने दिए, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे सूत्र इसमें लिए गए हैं। तो आगे बाबा साहब कहते हैं, मेरे विचार में बुद्ध धर्म उच्च आध्यात्मिक विषयों पर वैसी भी अभिव्यक्ति है जैसी कि हमें उपनिषद और गीता में मिलती है। तो ये कहीं न कहीं से उपनिषद और ये गीता बुद्ध धर्म के बाद लिखी गई हैं। इसके आगे और फिर कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवत गीता और ये गीता पुरानी है और गीता ने बुद्ध धर्म से कुछ ग्रहण किया है, जो इस दृष्टिकोण से प्रोफेसर राधा कृष्णन और तिलक ये इस बात को नहीं मानते और उनके लिए कहते हैं कि ये इस मनोवृत्ति उन सभी को भारी दुख पहुंचाता है जिन्होंने भगवत गीता और बौद्ध सूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, क्योंकि यदि इस कथन में कोई सत्यता है कि गीता में सांख्य दर्शन भरा हुआ है तो इस कथन में उससे भी अधिक सत्यता है कि गीता बौद्ध विचारों से भरी हुई है। यह समानता केवल विचारों में ही नहीं बल्कि भाषा में भी है। बहुत सारे शब्द जो बुद्ध धर्म के हैं वो लिए गए हैं। उदाहरण के लिए इसमें दिया है, भगवत गीता में ब्रह्म निर्वाण पर विवेचन किया गया है। निर्वाण, तो ये जो निर्वाण शब्द है, गीता ने निर्वाण शब्द कहां से लिया? निश्चय ही यह सिद्धांत उपनिषदों से नहीं लिया गया, क्योंकि किसी भी उपनिषद में निर्वाण शब्द का उल्लेख नहीं है। यह संपूर्ण विचारधारा बौद्धों की है और यह बौद्ध धर्म से यह शब्द लिया गया है। इसमें आगे फिर उदाहरण देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उनको भक्त प्रिय हैं, परंतु वह यह भी कहते हैं कि उसमें भक्ति के शुद्ध गुण होने चाहिए। कौन से गुण? सच्चे भक्त के क्या गुण होते हैं? कृष्ण के अनुसार सच्चा भक्त वही है जो मैत्री
करुणा, मुदिता, उपेक्षा का आचरण करता है। तो ये जो शब्द हैं भगवत गीता में शब्द सच्चे भक्त के ये लक्षण कहां से लिए गए? यहां भी इसका स्रोत बौद्ध धर्म में ही है, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द सिर्फ बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। इससे पहले ये किसी में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किए गए। तो इससे ये सुनिश्चित होता है कि गीता बुद्ध धर्म के बाद लिखी गई है। आगे और इसमें बाबा साहब कहते हैं कि गीता और बौद्ध धर्म के बीच समानताओं के उन संदर्भों को देख सकते हैं जो श्री तेलंग ने भगवत गीता को अपने संस्मरण का पाद टिप्पणियों में दिए हैं तथा अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भगवत गीता में बुद्ध धर्म की विचारधारा का कितना अधिक समावेश है और भगवत गीता ने बुद्ध धर्म से कितना अधिक ग्रहण किया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भगवत गीता की रचना स्वदेशी रूप में बौद्ध धर्म के सूत्रों के आधार पर की गई है। बुद्ध धर्म ने महिलाओं और शूद्रों के उद्धार का आश्वासन दिया था, इसी प्रकार कृष्ण ने भी महिलाओं और शूद्रों को उद्धार का आश्वासन दिया है। इसमें फिर ये निकालते हैं कि सभी धर्मों को त्याग दो और स्वयं को मुझे समर्पित कर। जितनी समानता बुद्ध धर्म और भगवत गीता में मिलती है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। तो ये बहुत लंबा विषय है, बाबा साहब ने बहुत विस्तार से बताया है। मैंने समय सीमा के कारण मुख्य मुख्य अंश लिए हैं। इसमें एक प्रोफेसर हॉपकिंस का कहना है कि यह रचना 400 से 200 ईसा पूर्व में हुई होगी। दूसरे चरण में इस महाकाव्य की पुनर्रचना हुई और इसमें उपदेश आदि पुराणों से सामग्री का समावेश किया गया। यह 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ। तीसरे चरण में पहले चरण की कृति को साथ में मिलाकर दूसरे चरण की कृति में बाद में पुराणों को शामिल किया गया है। संवर अनुशासन पर्व को शांति पर्व से अलग किया गया है तथा एक अलग पर्व बना दिया गया है। यह 200 से 400 ईस्वी के बीच हुआ। मतलब जो गीता का फाइनल हुआ है वो 200 से 400 ईस्वी के बीच हुआ है। मतलब अगर हम आज से लें तो 1500 या 1600 साल पहले गीता के रचना का काल बनता है। ये सिर्फ बाबा साहब की बात नहीं है, हॉपिंस के अलावा और भी बहुत सारे इसमें विद्वानों के मत दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है गीता का। इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ये बुद्ध धर्म के बाद है। और रचना काल के बारे में विवेचन से केवल यह सिद्ध ही नहीं होता कि भगवत गीता हीनयान बुद्ध धर्म के, बल्कि यह भी सिद्ध होता है कि महायान बुद्ध धर्म के बाद की है। तो यह निश्चित है कि गीता जो है बुद्ध धर्म से बाद की है, इसीलिए इसको प्रतिक्रांति के सिद्धांत को इसमें अपनाया गया है ताकि प्रतिक्रांति को मजबूत किया जा सके। जो पहले एपिसोड में चर्चा हुई थी कि इसका उद्देश्य गीता का था, जो प्रतिक्रांति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और ब्राह्मणवाद की विजय हुई थी, उस प्रतिक्रांति को मजबूत बनाए रखना ताकि दोबारा इस तरीके की क्रांति ना हो, इसके इसमें सिद्धांत गढ़े गए हैं। इसलिए निश्चित रूप से गीता बुद्ध धर्म के बाद लिखी गई है और पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बाद की रचना है। आज बस इतना ही। जो साथी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, बाबा साहब की यह पुस्तक है, भारत सरकार द्वारा छापी हुई, डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7, क्रांति तथा प्रतिक्रांति। इसको अवश्य पढ़ें अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने मुख्य मुख्य बातें आपके सामने रखी हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप SM न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पीछे के एपिसोड भी देख सकते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और आप कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, SM न्यूज का धन्यवाद करता हूं, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। सभी को मेरा आभार और सभी मेरा